हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है डॉक्टर सीमा राव, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली वुमेन कमांडो ट्रेनर। इंडियाज वुमेन कमांडो ट्रेनर। अरे वाह! तो चलो वीडियो देखते हैं। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए, प्राउड फील होए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका बायोग्राफी सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। अगर पहले के समय की तुलना में देखा जाए तो आज के समय में महिलाएं कई तरह की भूमिकाओं में काम करती हैं, लेकिन इनमें कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियों से परे जाकर दूसरों के लिए प्रेरणा की एक बहुत बड़ी वजह बनी है। और आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी ही महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो कोई और नहीं बल्कि भारत की वंडर वुमेन डॉक्टर सीमा राव हैं, जो न केवल भारत की पहली बल्कि एकमात्र फीमेल कमांडो ट्रेनर भी हैं। और आज के एपिसोड में हम आपको डॉक्टर सीमा राव के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो आपको बताएंगी कि धैर्य, समर्पण और जुनून ये वास्तव में क्या होते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर सीमा राव की बायोग्राफी आपको जीवन में कुछ न कुछ अलग करने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। करीब 49 साल की डॉक्टर सीमा राव का जन्म मुंबई के बांद्रा में हुआ था और इनके पिता प्रोफेसर रमाकांत सिनारी एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और देश सेवा की भावना इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है। और डॉक्टर सीमा राव 3 बहनें हैं जिनमें वे सबसे छोटी हैं। डॉक्टर सीमा राव को बचपन से ही शूटिंग का शौक था, लेकिन वे मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने जीएस मेडिकल कॉलेज से एमडी की पढ़ाई पूरी की। लेकिन देश की सेवा करने का जज्बा इनके मन में शुरू से ही था और इन्होंने सोच लिया था कि अगर नौकरी और देश सेवा इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो वे देश सेवा को ही चुनेंगी। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर सीमा राव के शानदार करियर के बारे में। 19 साल की उम्र में डॉक्टर सीमा राव की मुलाकात मुंबई में ही मेजर डॉक्टर दीपक राव से हुई। और डॉक्टर दीपक उस समय मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट रखते थे और वे उस टाइम मार्शल आर्ट भी सीख रहे थे और उनके कहने पर ही डॉक्टर सीमा राव ने भी मार्शल आर्ट को सीखना शुरू किया। और फिर मेजर दीपक राव और डॉक्टर सीमा राव ने एक दूसरे को जीवन साथी चुनने का फैसला भी लिया। मेजर दीपक राव इंडियन मिलिट्री के ट्रेनर, साइंटिस्ट, ऑथर और फिजिशियन होने के साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। और फिर जब सन 1996 में डॉक्टर सीमा राव और उनके हस्बैंड मेजर दीपक राव ने मिलकर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ और एनर्जी चीफ के सामने कमांडोज को फ्री में मार्शल आर्ट और कॉम्बैट ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव रखा, तब उनका प्रस्ताव सभी को पसंद आया। और फिर उसके बाद से दोनों ने मिलकर भारत की सभी एलिट स्पेशल फोर्सेस को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू किया। और आपको बता दें कि डॉक्टर सीमा राव और मेजर दीपक राव ये दोनों लगभग 20 सालों से भारत की सभी एलिट स्पेशल फोर्सेस को फ्री में ही ट्रेनिंग देते आ रही हैं। और तब से लेकर अभी तक ये 15,000 से भी ज्यादा सिपाहियों को ट्रेन कर चुकी हैं, जिनमें इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स, कमांडो विंग, कोर बैटल स्कूल, एकेडमिक एंड रेजिमेंट सेंटर, नेवी की मार्कोस मरीन कमांडोज, एनर्जी के ब्लैक कैट कमांडोज, एयरफोर्स गरुड़ कमांडोज, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री और पुलिस यूनिट्स के कमांडोज शामिल हैं। और क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग इनका फुल टाइम प्रोफेशन है। और एक कई सालों से अपने व्यक्तिगत जीवन को अलग रखते हुए दूर दराज के स्थानों में कमांडोज को ट्रेनिंग देती आ रही हैं। और डॉक्टर सीमा राव ने एक इंटरव्यू के तहत बताया था कि कमांडोज को फ्री में ट्रेनिंग देने के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को आगे जारी रखा, जिसके लिए उन्होंने अपने मंगलसूत्र और गहने भी गिरवी रख दिए थे। और एक बार जब वे कोलकाता में ट्रेनिंग कर रही थी तब उसी दौरान उनके पिता की मृत्यु भी हुई थी। लेकिन उस समय उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने ट्रेनिंग को बीच में छोड़ दिया तो वे अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगी। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि अगर उनके पिताजी जिंदा होते तो शायद उनका भी यही फैसला होता कि वे ट्रेनिंग को अधूरा ना छोड़ें। और तब ऐसे कठिन समय में डॉक्टर सीमा राव ने अपने 3 दिनों की ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसके बाद वे घर वापस आई और डॉक्टर सीमा राव और उनके हस्बैंड ने शादी के बाद भी अपने काम को जारी रखा और उन्होंने अपने काम में से फोकस को कभी भी हटने नहीं दिया। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला, जिसके तहत उन्हें बाद में एक बच्ची को गोद लेने का फैसला लिया जिसका नाम उन्होंने कोमल रखा।
और डॉक्टर सीमा राव कमांडोज को फ्री में ट्रेनिंग देने का अपना काम आगे भी जारी रखना चाहती थी, लेकिन अपने घर को चलाना भी उनकी मजबूरी थी और इसीलिए उन दोनों ने मिलकर मुंबई में एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एकेडमी को ओपन किया और एकेडमी के खुलने के कुछ टाइम के अंदर ही वहाँ मार्शल आर्ट सीखने वालों की भरमार भी लग गई और बाकी इस एकेडमी से उनका घर अच्छी तरीके से चल जाता है। डॉक्टर सीमा राव ने इंडियन एयरफोर्स कोर्स में स्काई डाइविंग करके पैरा विंग्स को भी हासिल किया है। इसके अलावा मिलिट्री मार्शल आर्ट में उनके पास 7 डिग्री की ब्लैक बेल्ट भी है और डॉक्टर सीमा राव दुनिया की उन 10 ऐसी महिलाओं में शुमार हैं जिन्होंने जीत कुनेदो सीखा है। जीत कुनेदो एक बहुत ही खास तरह के मार्शल आर्ट है जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने इजाद किया था। डॉक्टर सीमा राव जितनी अच्छी मार्शल आर्टिस्ट हैं, उतनी अच्छी वे शूटर भी हैं और इंडियन मिलिट्री के कॉम्बैट शूटिंग मेथड्स को और आधुनिक बनाने में डॉक्टर सीमा राव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि डॉक्टर सीमा राव ने शूटिंग के एक नए मेथड को इन्वेंट किया है जिसका नाम है द राव सिस्टम ऑफ रिफ्लेक्स फायर और क्लोज क्वार्टर्स में शूटिंग करने के लिए ये एक बहुत ही इनोवेटिव मेथड है और परीक्षण के दौरान भी पाया गया है कि डॉक्टर सीमा राव का यह नया मेथड कन्वेंशनली यूज किए जाने वाले शूटिंग मेथड से कहीं ज्यादा बेहतर है और कई सारे एनालिसिस के बाद डॉक्टर सीमा राव के इस मेथड को इंडियन आर्मी कमांडोज की ट्रेनिंग में भी शामिल किया गया है। और डॉक्टर सीमा राव मिसेस इंडिया वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर सीमा राव की खूबियां केवल इतनी ही नहीं है, वे एक बेहतरीन कमांडो ट्रेनर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी लेखिका भी हैं और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं जैसे कि हैंडबुक ऑफ वर्ल्ड टेररिज्म, आर्ट ऑफ सक्सेस, माइंड रेंज और भी ऐसी ही कई सारी किताबें। और डॉक्टर सीमा राव को उनके काम और देशभक्ति के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा भी जा चुका है जैसे कि वर्ल्ड पीस अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड, फेमिना अवार्ड, प्रेसिडेंट वॉलंटियर सर्विस अवार्ड और नारी शक्ति पुरस्कार 2018 जो अभी हाल ही में 8 मार्च 2019 को दिया गया था। और आपको बता दें ये नारी शक्ति पुरस्कार भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि किसी वीमेन को दिया जाता है। और जैसा कि डॉक्टर सीमा राव कहती हैं कि इट्स नॉट इजी, इट नेवर इज, बट हु लाइक्स इट इजी एनीवे, ब्रिंग इट ऑन। इसका सीधा सा मतलब बस यही है कि ये चीज ना कभी आसान थी और ना कभी आसान होगी, लेकिन जो इसे करने की ठान ले वो इसे हर हालत में आसान बना ही देता है। यानी कि कोई भी चीज मुश्किल होगी या आसान, ये निर्भर करता है आपके दृढ़ निश्चय पर। और अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो आप मुश्किल से मुश्किल चीज को भी आसान से आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अमेजिंग वीडियो। मुझे यह लग रहा है पहले क्यों नहीं देखी, अब समझ में आ रहा है इतनी रिक्वेस्ट क्यों आ रही थी इस वीडियो की। बहुत ही अच्छा था। मैं तो कहूंगी ये वीडियो तो सबको देखना चाहिए। इतना मोटिवेट करता है खासकर गर्ल्स को कि देखो इतना अच्छा इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कुछ भी जो आपके मन में है यू कैन अचीव इट। जो आपका एम है, आपको जो अच्छा लगता है यू कैन अचीव इट। और देखो पहले बने डॉक्टर बनी पर इंटरेस्ट इसमें था, इवेंचुअली इसी में गई। और जैसे वीडियो दिखा रहे थे ना, कमाल की वीडियो क्लिपिंग्स थी। मैं पता है क्या देख रही थी, मैं देख रही थी कि इतनी स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड और जिस तरह से वो दिखा रही थी ना, बाकी जो थे ना उनके सामने वो भी कितने मतलब हाइट में, और आज जो लोग थे सोल्जर्स बने हुए कई बड़े स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर थे, पर इनके सामने वो मैं लग रहे थे कि कुछ भी नहीं है। जिस तरह से इनका पोस्चर था, जिस तरह से ट्रेनिंग करा के उनको भी उठा के पटक दिया, मैं तो वो देख रही थी। तो वही है ना कि आप कितना अच्छा अपने आप को ट्रेन करते हो, उससे आप बड़ों की छुट्टी कर सकते हो। तो इतना अच्छा दिखाया कि फ्री में ट्रेनिंग करवाती थी, पैसे नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अपना खोला एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो सिखाएंगी और उस पैसों से घर चलाया है और एक बेटी को उन्होंने अडॉप्ट भी किया है। तो बहुत ही अच्छी, मतलब पूरी इनकी जो स्टोरी है फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड बहुत ही एक अच्छा लेसन दिखाती है। बहुत एक, मैं कहूंगी शी इज अ रोल मॉडल। तो बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने। और जिस तरह से ट्रेनिंग कर दिखा रहे थे ना, कमाल था कि सारे आदमी हैं और एक लेडी है जो ट्रेनिंग करा रही है। थोड़ा दुख भी हो रहा है ये सोच के कि एक ही क्यों है, इतनी वुमेन है हमारे कंट्री में, उसमें से सिर्फ एक। पर मैं ये फिर सोच रही थी कि चलो कोई नहीं, एक अभी हुई है, हजारों की हजारों जल्दी आएंगी। और अगर आपने देखा एक वीडियो थी जिसमें जब उनको अवार्ड मिला या कुछ, तो कितनी सारी लड़कियां थी, उनसे सारी लड़कियां ऑटोग्राफ ले रही थी। तो वही ना, उनको देख के अब उनको भी होगा कि हमने करना और चेंजेस आएंगी। अमेजिंग, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये रियल हीरोज हैं और जो मूवीज में देखते हैं वो रियल हीरोज नहीं है। तो लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये रियल हीरो है और जो आप मूवीज में देखते हैं वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। अब जो है इसमें एक बड़ी बात ये थी कि इन्होंने एक चीज़ जो बताई है जो लोगों को पता होनी चाहिए, वो हर एक को है कि
स्ट्रेंथ एक चीज है और स्किल एक चीज है। जिसके पास दोनों है वो चैंपियन है। क्योंकि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था आपको कि आप एक बॉडी बिल्डर ले लीजिए, बॉडी बिल्डर में स्ट्रेंथ है मगर स्किल नहीं है, और आप एक कमांडो लेते हैं उसमें स्ट्रेंथ है और स्किल है। तो कमांडो और बॉडी बिल्डर की फाइट है, कमांडो इमीडिएटली हरा देगा बॉडी बिल्डर को, क्योंकि ये स्किल की बात है, आपको कैसे मारना है, कहाँ मारना है, कितनी तेजी से आपको दाव पेच करने हैं। और बॉडी बिल्डर के पास सिर्फ स्ट्रेंथ है, जो कमांडो के पास भी काफी है, मगर उसके सही मसल जो से चाहिए अपने काम करने के लिए वो है। तो और दूसरी बात ये, इन्होंने डेफिनेटली विमेन को एम्पावर किया है, बहुत अच्छी बात है। ये कमांडो हैं जो सीखने आ रहे हैं, उनको लगता है वाओ, और इससे गर्ल्स को बेनिफिट होता है जिनको लगता है कि हमारे पास एग्जाम्पल है, मेरे में कोई लिमिट, विमेन को लगेगा, बच्चों को छोटे लगेगा कि मेरे में कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर मैं चाहूं तो मैं ये भी कमांडो की इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो। कमांडो बनना एक बात है, ये कमांडो की इंस्ट्रक्टर हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि आज जो है, आजकल जो है विमेन कहीं पर भी जा सकती है, अदर देन कॉम्बैट। मुझे पता नहीं कि इंडिया में कॉम्बैट अलाउड है नहीं अलाउड, बट अदर देन कॉम्बैट मेरे को पक्का पता है कि विमेन कहीं तक जा सकती हैं, और कमांडो भी जा सकते हैं, मगर कमांडो जैसे ही करेंगे तो कॉम्बैट आ जाएगा। मगर क्योंकि ये कमांडो की इंस्ट्रक्टर है, इसका मतलब है विमेन कमांडोज भी बहुत कॉमन हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि इंडिया में कॉम्बैट में भी विमेन जा सकती हैं। अगर मैं गलत हूं आप बताइए। और ये कमांडो की ट्रेनर है, तो देखिए एक इन्होंने अपने पेरेंट को कमांडो के ट्रेनर में कोई लड़की नहीं, ट्रेनर में ट्रेनिंग के अंदर कोई नहीं, जो ट्रेनिंग में दिखा रहे थे लड़की ट्रेनिंग में कोई नहीं आई। पॉइंट यही है कि अगर एक कमांडो को ट्रेन कौन कर सकता है, जिसके पास इतनी एबिलिटी हो टू बी अ कमांडो। तो मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है कमांडो में अभी गर्ल्स अलाउड ना हो। हाँ, तो दूसरी मेरा जो पहला पॉइंट था, इन्होंने अपने पेरेंट्स को खुश किया कि अगर आप चाहते हैं मेडिकल की डॉक्टर बनूं तो मेडिकल की डॉक्टर बनिए। स्ट्रैटेजी देखिए कि पहले पेरेंट परेशान, अगर ये पेरेंट स्टार्टिंग से बोलती नहीं मैं तो आर्मी में जाऊंगी कमांडो, तो पेरेंट परेशान है उसका। तो पेरेंट को पहले खुश किया, अच्छा भैया अगर आप बोलते हो डॉक्टर बनना, मैं डॉक्टर बनती हूँ, मगर जैसी वो डॉक्टर बनी अब मैं अपना पैशन करूंगी। और वो पैशन था, और भगवान ने कितनी हेल्प की कि उनका हस्बैंड वो था जो मार्शल आर्टिस्ट था, राइट। मतलब जो भी पहचान हुई बाद में हस्बैंड बना, मगर पहले मार्शल आर्टिस्ट तो मतलब सब चीजें देखिए कि मार्शल आर्टिस्ट उनकी लाइफ में आया, पैशन था, मार्शल आर्टिस्ट आया, दोनों ने उसमें एक्सपर्टी की। फिर जो है उन्होंने कोलैबोरेट किया आर्मी के साथ कि हम आपको ट्रेन करेंगे मार्शल आर्ट में। तो इवेंचुअली अगर वो ट्रेनर बन रही है कमांडो की, तो आई होप कि ये डेफिनेटली फाइट कर रही होंगी कि विमेन, जब मैं कमांडो को ट्रेन कर सकती हूँ तो कमांडो विमेन क्यों नहीं बन सकती। तो आप बताइए कि वुमेन कमांडो क्यों नहीं बन, वुमेन का वही तो मतलब वो कह रही कि अगर मैं एक वुमन होके कमांडो को ट्रेन कर सकती हूँ तो क्या मैं कमांडो नहीं बन सकती। अगर मान लीजिए खुद ही बोले कि क्या मैं कमांडो बन सकती हूँ, तो गवर्नमेंट बोले कि हाँ आप कमांडो को ट्रेन करती हैं तो आप कमांडो बन सकती हैं। अगर मैं कमांडो बन सकती हूँ तो और विमेन भी बन सकती है कमांडो, तो लॉजिकल यही होगा। तो मेरे मोस्ट लाइकली इन्होंने पाथ ऐसे ग्रेट बंदे चाहिए जो पाथ ओपन कर रहे हैं औरों के लिए। वो कह रहे हैं चलिए मेरी एज हो गई है, फॉरगेट इट, बट मैं इतना करूंगी, अगर मैं कमांडो को ट्रेन कर सकती हूँ तो विमेन कमांडोज भी आनी चाहिए। तो उन्होंने पाथ ओपन किया होगा। और आप बताइए कि वुमेन कमांडो है या नहीं है। मगर वेरी गुड कि आप रियल लाइफ हीरो देख रहे हैं, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। और लाइफ की ये देखिए ट्रेजेडी या कुछ भी कह लीजिए कि एक फिल्म स्टार जो है कितने करोड़पति हैं, और यहाँ पे रियल लाइफ हीरो को अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं टू सर्वाइव। हाँ, और इंस्टीट्यूट खोलना पड़ रहा है कि मैं अच्छा काम करिए, फ्री में कमांडो को सिखा रही है, पर पैसा नहीं है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट, और डॉक्टर भी हैं। अगर चाहती तो बोल सकती चलो मेडिकल लाइसेंस लेके लोगों को देखते हो, मगर उनको इंटरेस्ट नहीं है। पॉइंट ऐसी ही लाइफ है इंसान को जीनी चाहिए कि प्रूव कर दो कि हमें पावर है, चलो मैं डिग्री लेके आता हूं मगर मैं इंटरेस्ट नहीं, मैं कहाँ वही करूंगा जो मुझे इंटरेस्टिंग है। सच्ची में बहुत दुख होता है सोच के कि रियल हीरोज का ये हाल, और वहां वो हीरो एंटरटेनर जो है वो करोड़ों में घूम फिर रहे हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं मूवियों में, और मूवियां बनाते हैं तो वही जहाँ पे पहन के और फिर मजाक उड़ रहा है गलत नहीं, और वो एंटरटेनर मूवियां वही बनती हैं जहाँ पे उनको बाहर जाने का मिल रहा है, छोटे मोटे सेट डिफरेंट कंट्रीज में जाने, छोटे 2-2 सीन करके अपना घूम फिर के। कई हमने देखे थे फुटेज, अपना रिवर्स के अंदर वो वाटर मोबाइल चला रहे हैं, ये सब करके ऐश करते हुए वापस आ रहे हैं, और
क्या इतना पैसा उनके पास है सिर्फ एंटरटेनर की वजह से, पर्सनल एयरप्लेन्स, पर्सनल जेट में घूमने जाते सिर्फ एंटरटेनर की वजह से। यहाँ पे ये रियल लाइफ हीरोज जो देखो नो डाउट। तो जब बट वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, मतलब अ ग्रेट लेडी। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।